उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था, देवल गांव। वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसके पास एक सूखा हुआ देवदार का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि वो पेड़ एक तांत्रिका की कब्र है, जिसे गांव वालों ने जिंदा गाड़ दिया था। वो औरत डंकिनी थी। चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं, डंकिनी सच में होती है या नहीं। शहर में प्रिया नाम की एक यूट्यूब व्लॉगर थी, जो रियल हंटेड इंडिया नाम से चैनल चलाती थी। वो अकेले ही इंडिया के सबसे भूतिया जगहों पर जाकर लाइव रिकॉर्ड करती थी। एक दिन प्रिया हॉन्टेड जगह पर जाने के लिए अपने फोन में लोकेशन सर्च कर रही थी कि तभी उसे एक अज्ञात ईमेल मिला। ईमेल में लिखा था, अगर तुम सच में हिम्मत वाली हो तो देवल गांव के देवदार के पेड़ के नीचे रात बिताओ। ईमेल पढ़ते ही प्रिया का रोमांच जाग गया। प्रिया ने जल्दी से अपना एक बैग उठाया और अपना कैमरा और जरूरी सामान रख देवल गांव जाने के लिए निकल पड़ी। देवल गांव पहुंचकर प्रिया ने अपनी स्कूटी एक मंदिर के पास रोकी और देखा कि गांव के लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। प्रिया को गांव वालों का उसे घूरना पसंद नहीं आया, इसीलिए वह अपनी स्कूटी पर बैठ जाने ही वाली थी कि उसके पास एक बाबा आए। प्रिया बाबा को देख डर गई, क्योंकि वह बाबा ने लाल रंग की धोती पहनी हुए थे और माथे पर भस्म से बना त्रिशूल का निशान था और बाल लंबे और उलझे हुए थे। बाबा प्रिया से एक भारी आवाज में बोले, बेटा, वो कोई कहानी नहीं है। डंकिनी अब भी जिंदा है, उस पेड़ के नीचे। उसकी आत्मा को मिट्टी में बांध दिया गया था। अगर तुम उसकी सांसों को जगा दोगी तो वो फिर कभी नहीं रुकेगी। बाबा की बात सुन प्रिया सोचने लगी, इन बाबा को कैसे पता कि मैं यहाँ डंकिनी का राज पता करने आई हूँ। हो सकता है शायद बहुत से लोग डंकिनी का राज पता करने यहाँ आते हों, मगर ये बाबा सभी को डराकर यहाँ से भगा देते होंगे। लेकिन मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ। ये सोचते हुए प्रिया मुस्कुराई और बोली, बाबा, मैं डर को कैमरे में कैद करती हूँ और डंकिनी का राज तो मैं यहाँ से पता करके ही जाऊंगी। बेटा, तुमने बहुत से भूतिया जगह के राज खोले हैं, मगर देवल गांव की डंकिनी का राज आज तक कोई भी खोल नहीं पाया है। और तुम अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहां से चली जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है। बाबा की बात सुन प्रिया ने बाबा की बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि वह भूतों में विश्वास नहीं किया करती थी और इसी अंधविश्वास को मिटाने के लिए वह भूतिया जगह पर जाकर लाइव रिकॉर्डिंग करती थी। प्रिया ने बाबा से कहा, बाबा, यहां पर रहने के लिए कोई जगह मिलेगा? बाबा ने गुस्से से थोड़े तेज आवाज में कहा, तुम बहुत जिद्दी लड़की हो। मैं तुम्हारी और इस गांव वाले लोगों की जान बचाने के लिए यहां से जाने के लिए कह रहा हूं, और तुम हो कि यहां रहने का ठिकाना पूछ रही हो मुझसे। बाबा, मुझे रहने का ठिकाना आप नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मगर मैं यहां से डंकिनी के राज का पता तो लगा कर ही जाऊंगी और डंकिनी नाम का अंधविश्वास इस गांव से दूर करके ही जाऊंगी। यह वादा रहा मेरा आपसे। और अपनी स्कूटी पर बैठ जाने ही वाली थी कि बाबा ने प्रिया से नरमी से कहा, ठीक है बेटा, तुम्हें रहने का ठिकाना चाहिए ना, चलो मेरे साथ। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, ये बाबा बड़े अजीब इंसान हैं। अभी मुझे गुस्से से यहां जाने के लिए कह रहे थे और अभी देखो कैसे मुझे खुद ही रहने की जगह दे रहे हैं। बाबा ने कहा, चलो बेटा, मेरा घर कुछ ही दूरी पर है। इतना कह बाबा चलने लगे और पीछे से प्रिया भी अपनी स्कूटी लेकर चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद बाबा एक झोपड़ी में घुसे और पीछे से प्रिया भी झोपड़ी में घुसी और बाबा ने प्रिया को बैठने के लिए खटिया दिया। प्रिया उस खटिया पर बैठी और अपना बैग वहीं खटिया पर रख दिया। बाबा भी खटिया पर बैठ गए। प्रिया ने कहा, बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। बेटा, तुम मेरी एक बात मानोगी? प्रिया ने कहा, कौन सी बात बाबा? बेटा, मैं तुम्हें यही कहूंगा कि यहाँ आज की रात बिताकर सुबह अपने शहर चली जाओ। प्रिया ने कहा, मैं यहाँ डंकिनी का राज पता करके ही जाऊंगी बाबा। बाबा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें डंकिनी की कहानी बताता हूँ, फिर तुम फैसला करना तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं। प्रिया ने मन ही मन सोचा, डंकिनी का राज तो मुझे पता करना ही है,
मगर डंकिनी की कहानी पता चल जाएगी तो और भी मजा आएगा डंकिनी का राज पता करने में। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बाबा, मुझे कहानी बताइए। बाबा ने कहा, बेटा 100 साल पहले डंकिनी नाम की एक तांत्रिका इस गांव में आई थी। वह अमर होने के लिए जंगल में रोज रात को तंत्र मंत्र किया करती थी। एक दिन उसने देवताओं को चुनौती दी थी, वह इस धरती पर अमर होने की साधना पूरी कर पहली तांत्रिक डंकिनी बनेगी। देवताओं ने उसे तांत्रिक क्रिया करने से मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और रोज रात को जंगलों में तांत्रिक क्रिया किया करती थी। और जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उस तांत्रिका को उस देवदार के नीचे जिंदा गाड़ दिया, लेकिन वो मरते मरते श्राप दे गई, जब 7वां अनजाना मेरी कब्र को छुएगा मैं लौटूंगी और इस बार अमर हो जाऊंगी। बेटा, तुमसे पहले 6 लोग डंकिनी का राज पता करने यहां आ चुके हैं और उन सभी ने अपनी जान गंवा दी है, और तुम वह 7वीं इंसान हो जो डंकिनी के राज का पता करने के लिए आई हो। मेरी मानो और यहां से चली जाओ, क्योंकि अगर तुमने डंकिनी के कब्र को छुआ तो वह लौट आएगी और अमर हो जाएगी। प्रिया मुस्कुराती हुई बोली, बाबा, डंकिनी की कहानी तो बहुत अच्छी है। अब तो मुझे और भी मजा आएगा उस डंकिनी की जगह को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने में। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओगी डंकिनी का राज पता करने के लिए। अब तुम सो जाओ और कल सुबह यहां से निकल जाना, बाबा ने थोड़े गुस्से से कहा। बाबा, आप मुझे अगर डंकिनी के जगह पर न जाने के लिए बार बार कह रहे हैं तो जरूर उस डंकिनी की जगह पर जाना वाकई खतरनाक हो सकता है। ठीक है बाबा, मैं यहां से कल सुबह निकल जाऊंगी, बाबा ने कहा। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, रात हो गई है। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की और सो गई। कुछ देर बाद प्रिया ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा बाबा सो रहे हैं। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। वह धीरे से उठी और अपना बैग लिया और अपने हाथ में टॉर्च लेकर झोपड़ी से बाहर निकल गई। जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त प्रिया को देवदार का पेड़ मिला। वह पेड़ दिखने में बहुत लंबा और घना था। प्रिया ने उस पेड़ के पास अपना टेंट लगाया और अपना कैमरा ऑन किया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवा नहीं, पक्षी नहीं, बस सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के ठीक 12 बजे प्रिया ने पेड़ के नीचे से मिट्टी को हल्का सा कुरेदा और अचानक मिट्टी से एक हड्डियों वाला हाथ निकला। प्रिया बहुत जोर से चीखी और पीछे हटी। प्रिया के कैमरे की लाइट झपकने लगी। ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी औरत की आवाज गूंजी, तू आई है लेकिन अब लौट नहीं सकेगी। प्रिया का चेहरा पसीने से भीग गया था। उसके दिमाग में बाबा की कही हुई बातें चल रही थीं। उसे लग रहा था कहीं उसने यहां आकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। तभी प्रिया के टेंट के चारों ओर आग की तरह चमकती हुई लकीरें बन गई थीं। प्रिया ने भागना चाहा, मगर उसके पैरों में मानो जड़ें उगाई हों। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। देवदार के पेड़ के अंदर से एक औरत का साया निकला, जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। आंखें लाल है जिसमें से आग बरस रही थी। शरीर पर कहीं कहीं जली हुई चमड़ी और सड़े हुए नाखून थे, जिसके अंदर खून जमा हुआ था। यह वही डंकिनी थी जिसके बारे में बाबा ने प्रिया को बताया था। डंकिनी ने फुसफुसाते हुए बोला, तेरा शरीर मेरी अगली साधना है और मेरे अमर होने का जरिया है। प्रिया डंकिनी का यह रूप देख बहुत डरी हुई थी, मगर उसने हिम्मत करके अपने बैग से रक्त से लिखी एक तांत्रिक पंडुलिपि निकाली और उसमें लिखा मंत्र वो पढ़ने लगी। ओम कालदंताय नमः डंकिन्याह मृत्युम बंधनम कुरु स्वाहा। यह मंत्र डंकिनी के कान में पड़ते ही डंकिनी चीखने लगी। पेड़ की जड़ें तड़पने लगी। चारों ओर काली हवा फैल गई और देवदार का पेड़ फट गया और उसमें से निकली लाल रोशनी से पूरे जंगल में एक तेज प्रकाश फैल गया। सुबह गांव के कुछ लोग जंगल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि देवदार का पेड़ पूरी तरह से जल चुका है। वहीं पेड़ के पास प्रिया का कैमरा पड़ा हुआ था। जलने से पहले की आखिरी रिकॉर्डिंग में उसकी फुसफुसाती आवाज, डंकिनी गई नहीं, वो मेरे अंदर समा गई है, अब मैं अमर हूं। इतने में कैमरा खुद ही बंद हो गया। आखिर क्या हुआ जंगल की उस रात प्रिया के साथ?
क्या डंकिनी का अंत हो गया है या डंकिनी लौट कर आएगी? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।